हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं डीएसटी का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला है काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स इज रिलेटेड टू, तो वो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट, एक मेजर इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑन इन द प्रोडक्शन ऑफ टारगेट फ्रॉम 500 यूनिट्स टू 700 यूनिट्स पर मंथ, बट द अथॉरिटी टू raw material was not given by him. The employees were not able to meet the new target which principle has been violated here. तो यहाँ authority है, authority से आ जाएगा responsibilities and authorities. Got it? Third, when a superior does not fulfill the promise to increase the salary and wages of workers or achievement of target efficiently and efficiently, कौन सा principle violated हुआ है? यहाँ हुआ है principles of discipline, कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को यहाँ वायलेट किया गया। फोर्थ, टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। तो कौन सा होता है जो स्टडी एनालिसिस? तो होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। गॉट इट? नेक्स्ट फिफ्थ पे चलते हैं। Assertion and reason question है। Efficient piece wage system is used to motivate both efficient and inefficient workers. तो ये सही है। Under differential piece wage system, Taylor has suggested that there should be no discrimination. ये गलत है कि मतलब जो inefficient workers हो ना उनको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए और inefficient को कम सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये था differential piece wage। अगर आपने इसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर? 6 पे चलते हैं। व्हाइल कंडक्टिंग अ सर्वे, राजीव ऑब्जर्व्ड दैट ऑल्दो देयर वाज डिवीजन ऑफ वर्क इन एवरी फैक्ट्री ही visited, but the extent of division of work varied from factory to factory depending upon the demand of the situation. Which feature of principle of management is highlighted above? तो वो है contingent, कि यहाँ पे कि जो भी सिचुएशन होती है वो प्रिवेलिंग होती है, वो डिपेंड करती है क्या उसका क्या नेचर होता है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर डिपेंड करती है। गॉट इट? सेवेंथ, ये भी असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेल्स us if a particular principle was applied in a particular situation what could be its likely effect। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ये कॉज एंड इफेक्ट पे ही है दोनों। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए की बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। अब हम चलते हैं 8 पे। दिल्ली गवर्नमेंट imposes ban on use storage sale of manufacture of plastic after considering it adverse impact on environment and ecology। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल मेंशन है इसमें? वो है इनिशिएटिव। यहाँ फ्यूल नहीं होगा, फ्यूल होगा। ठीक है, FAYOL, फ्यूल। ठीक है। 9th पे आते हैं। 9th है डिवीजन, assertion रिवीजन का। फैटिग स्टडी इज वेरी हेल्पफुल टेक्निक फॉर चेकिंग द मूवमेंट। मूवमेंट के लिए मोशन वाला यूज आता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, विद द टेक्निक ऑफ फैटिग टेलर वांटेड टू इन्फ्राज द कि जो फैटिग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क। नो, ये उसने ये थोड़ी ना कहा था कि रेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क से, नहीं, इसने ये नहीं कहा था। तो बोथ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो 9th का होगा ऑप्शन नंबर डी। 9th का ऑप्शन नंबर होगा डी, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। गॉट इट? 10th, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, इसमें से क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? नहीं है, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल भी है, बिहेवियरेबल भी है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 11th, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के एक्सपीरियंस से बनता है, राइट? नेक्स्ट, हेनरी फ्यूल वाज अ, ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। गॉट इट? नेक्स्ट इज which of the following statement best describe the principle of division of work? कि work should be divided into small tasks, small task में complete होना चाहिए। Next, she and he keeps machines and materials tools ready for operation। वो कौन रेडी रखता है? वो रखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है गैंग बॉस। गैंग बॉस रेडी रखते हैं सब इक्विपमेंट्स फॉर द ऑपरेशन। which of the following is not a principle of management given by Taylor? साइंस रूल ऑफ थंब है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये भी है मैक्सिमम नॉट, ये तो टेक्निक है, राइट? टेक्निक है ये। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ये करेक्ट आंसर होगा। ये कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। ओके,
नेक्स्ट, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे. वन बेस्ट वे इज, पहले तो साइंस नॉट थंब ऑफ रूल में था, इसमें क्या है, मेथड्स, दी मेथड स्टडी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना और मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम करना. तो ये आता है आपका, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड. क्लियर. हम चलते हैं 18 पे. फ्यूल इज फेमस एज, फ्यूल का, हेनरी फ्यूल का दूसरा नाम क्या था, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट. क्लियर. 19 पे आते हैं. 19 इज द प्रिंसिपल इन विच अथॉरिटीज नो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. यहाँ हमारा स्केलर चेंज चलता था, ए बी सी, टॉप अथॉरिटीज, राइट. तो ये क्या है, स्केलर चेंज. बट द प्रिंसिपल प्रमोट्स हेल्दी रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, तो वो होता है इक्विटी में. क्लियर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 2 की केस स्टडी वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. बाय बाय.